हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारी स्ट्रेटजी में। आपको वो वाला तो मैंने सिखाया है वन डे के टाइम फ्रेम पे 9 पॉइंट लो और 9 पॉइंट हाई वाला आपको दिखा देता हूँ मैं। वैसे ये देखो, ठीक है। पहले सपोज करो कि ये वाला हमारा कल का क्लोजिंग था 21 तारीख का। तो इसकी ये जो क्लोजिंग है इससे ऊपर 9 पॉइंट हमने मार्क किया, ठीक है। साथ ही साथ इससे इसका जो ये ओपनिंग है इससे 9 पॉइंट नीचे मार्क किया, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस वाला जो कैंडल था उसका हमने 9 पॉइंट डाउन मार्क किया क्लोजिंग से, और ओपनिंग से भी 9 पॉइंट ऊपर मार्क किया, ठीक है। ये दो चीज़ मार्क किया, राइट। तीसरा भी मार्क करना है तो कर लो, बाकी एक बात की बात है, ठीक है। तो ये पहले हमने 3 मार्क लिए, 2 4। अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन क्या हुआ है। देखो आपको कैसे दिमाग लगाना है। जैसे ये देखो, ये है हमारा पहला, राइट। ये वाला जो है पहला है, ऊपर वाला तो हमारा गया ही नहीं, मतलब वहाँ तो बात ही नहीं बना, पहला ये था। तो इसको ब्रेक किया तो हमारे दिमाग में क्या, मैंने बताया कि अगर ब्रेक करता है तो पुट बाय करना है। तो मान लो पुट अपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। और एग्जिट कब करना है, जब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता, ठीक है। देखो ग्रीन कैंडल तो क्लोज नहीं हुआ, ले देखिए लगातार आता गया, ठीक है। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, टारगेट देखो जैसे कि यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोज जाएगा यहाँ पे कहीं, तो हमारा पहला तो एसएल हिट हो जाएगा। दूसरा नंबर टारगेट हम रख सकते हैं ये वाला या ये वाला कहीं टारगेट, मतलब ले देखिए एक बात की बात तो रियलिटी में ये टारगेट हो गया। तो अगर 47 पॉइंट का टारगेट है तो आपका मतलब एसएल है 47 पॉइंट। तो टारगेट क्या हो सकता है, 47 डिवाइड बाई 2 जो भी आता है 23 प्लस में 47, 70 का टारगेट ये देखो अचीव हो गया पहले इस वाले कैंडल में अचीव हो, राइट। अब इस टारगेट को ना लेके बस हम अगर ये लाइन को देख के लिए ट्रेड, तो देखो कैसे बनता है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिया और यहाँ से हमारा प्रॉफिट चलता गया। यहाँ पे भी हमें बेरिश सेंटीमेंट बना, और यहाँ पे भी हमारा मतलब इसका मतलब हमें ये पता है कि बेरिश ये वाला जो था वो कंटिन्यू है, और कंटिन्यू पे हमने होल्ड किया। बट जैसे ये बना एक छोटा सा कैंडल, और साथ में साथ ये जो एक बन गया ग्रीन, इस वाले लाइन को ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो यानी उस वाले पोजीशन से ऊपर वाला जो था वहाँ से तो एग्जिट हो गए हम यहाँ से, राइट। और यहीं पे हमने कॉल का बाइंग किया, राइट। कॉल हमने बाय किया, बट अगला ही कैंडल ये वाला कैंडल जो है 9.45 वाला, ठीक है। अगर इसको हटा दूँ मैं, ये 9.45 की कैंडल है, यहाँ पे कॉल बाय किया था। इस वाले कैंडल ने अगेन ब्रेक कर दिया डाउन साइड की तरफ। इसका मतलब कि अब वैसे ही बियरिश हमें सेंटीमेंट समझ में आ रहा था। उसके बाद हमने लाइन में हमने यहाँ कॉल में से एग्जिट हो गए, और पुट में हमने एक एंट्री बना ली, राइट। पुट में एंट्री बना ली, और हम वेट करते हैं देखो टारगेट का। जैसे अब इसी के ऊपर ग्रीन क्लोज कर देता तो हम एग्जिट हो जाते इसमें से, फिर कॉल में बाय करते, तो यही करते देखो। बट है कि ये देखो ये इसका क्लोजिंग क्या हुआ, इस लाइन के नीचे हुआ है। अभी तक बेरिश हमें समझ में आ रहा है, अभी तक एग्जिट नहीं हुआ, चाहे हमारा प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस। और उसके बाद देखो लगातार थोड़ा जूम कर दूँ तो देखो लगातार ये करते टाइम बिताया, नीचे आया, ठीक है। नीचे ऊपर गया, नीचे, और फाइनली ये देखो लगातार डाउन चलता गया, और फाइनली यहाँ तक आया। मतलब आप वो छोड़ो, आप अगर यहाँ पे भी एग्जिट कर लेते हो इधर कहीं, तो भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया। अब यहाँ का टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो सिंपल सा, अगर मान लो आपने एंट्री लिया, अगर यहाँ पर पुट में बाय किया, ठीक है, यहाँ पे तो एग्जिट एसएल क्या हो सकता है, एसएल ये 14 पॉइंट का हो रहा है, तो 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 15 दूनी 30 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो 15 दूनी 30 का टारगेट हो गया, प्लस में 15 दूनी 30 का टारगेट, प्लस में 7, ठीक है। तो 30 7 37 पॉइंट का हमारा टारगेट 37। ये देखो ये की कैंडल में बन गया। तो ये ऐसे चीज़ें आप निकाल के चाहो तो कर सकते हो, बट आप देखो सही आपने पूरा कैप्चर किया बस ये छोटी चीज़ों से, ठीक है। अब जैसे इसी में एक चीज़ और मार्क कर देता है, जैसे ये वाला लो, आपको मैं दिखाना भूल गया, ये वाला, राइट। इस वाले कैंडल का नहीं मार्क किया था ना, तो यहाँ से भी मार्क कर लेते हैं 9 पॉइंट, इसके क्लोजिंग से 9 पॉइंट ऊपर, ये देखो, ठीक है। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे, ये देखो यहाँ पे भी इसने बेरिश सेंटीमेंट किया, राइट। तो मान लो यहाँ पे भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो जो प्रॉफिट चल रहा है, फिर यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब देखो एग्जिट भी करवा दिया इसने सही समय पे, राइट। समझ रहे हो ना, जैसे आपको एंट्री कहाँ मिली, यहाँ पर मिली।
और आपका चलता गया प्रॉफिट, चलता गया, देखो चलता गया, अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया कहीं, चलता गया, ये लाइन था हमारा, राइट, चलता गया और यहाँ से इसी लाइन से सपोर्ट बनाया और थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया और देखो यहाँ पे एक बेरिश सेंटीमेंट दिया। मतलब कि क्या हुआ, वहाँ से तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, करना हो तो, नहीं तो आपने होल्ड किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। करते गए यहाँ पे देखो बेरिश ब्रेक के यहाँ के यहाँ कॉल में एंट्री किया, यहाँ पुट में एंट्री किया था, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया कॉल पुट में से और कॉल में एंट्री किया, फिर यहाँ पुट में अगेन एंट्री किया और देखो हमारा टारगेट फिर से अचीव हुआ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ब्रो, और आपको समझना पड़ेगा आपको टारगेट कैसे निकालना है, सेम ऐसे ही लाइन से निकालना है। ठीक है, इतना मस्त तरीका शायद ही कोई बताएगा आपको। यहाँ पे देखो आपको खुद पता चल रहा है कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है। लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करा था तो एग्जिट हो जाना अगर पुट में लिया हो तो, और अगर कॉल में लिया है, अगर रेड में ब्रेक करा था डाउन साइड तो हमें एग्जिट कर जाना। सिंपल, नो दिमाग, नो चीज़ें, सबसे बढ़िया वाला। बट हाँ, एक्सपायरी वाले दिन यू जस्ट फोकस की एक्सपायरी वाले दिन आपको काफ़ी लॉसेस हो सकता है, बिकॉज एक एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम डीके होता। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे टाइम बिताया काफ़ी इसने, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब आपका प्रीमियम डीके होने का के कारण आपको फालतू में लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये फ्राइडे के दिन कर सकते हो, जिस दिन एक्सपायरी ख़त्म हो जाता है, फ्राइडे के दिन और सैटरडे, मतलब एक्सपायरी वाले दिन आप अवॉइड करो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। धन्यवाद।